नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुलम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसमें 26 अधिकार हैं। पहले अधिकार का नाम धर्मोपदेशामृत है। इसमें 198 श्लोक हैं। 6 श्लोकों में तो मंगलाचरण किया था और 7वें श्लोक में इस अधिकार के विषय वस्तु को एक तरह से उन्होंने बता दिया। 7वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि धर्म दया रूप है। यदि दो भेद करो तो श्रावक धर्म और मुनि धर्म 2 प्रकार का होता है। 3 करो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता है। 10 करो तो 10 लक्षण रूप होता है और परमार्थ से मोह क्षोभ रहित जो आत्मा की निर्मल परिणति है वह धर्म है। वो बात बताई गई। तो सबसे पहले उन्होंने श्रावक, पहले दया की बात की, फिर श्रावक धर्म की बात करते हुए 37 श्लोक तक आए। 38वें श्लोक से उन्होंने मुनि धर्म की चर्चा प्रारंभ की, जो आज इस 71वें श्लोक में पूरी हो जाएगी। 70 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं इसके, और 71वें श्लोक में मुनि धर्म की चर्चा यहाँ पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद जो धर्म 3 रूप बताया था, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप, रत्नत्रय रूप, उसकी चर्चा 72वें श्लोक से प्रारंभ होगी। पहले अपन 71वां श्लोक पढ़ते हैं, फिर समय बचेगा तो अपन रत्नत्रय वाला प्रारंभ करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। पढ़ते हैं। मानुष्यं प्राप्य पुण्यात् प्रशममुपगता रोगवाद भोग जातम मत्वा गत्वा वनांतम द्रसी विधि चरणे ये स्थिता संग मुक्ता कस्तोता वाक्पथाति क्रमण पटुगुणै राश्रितानां मुनीनां श्रोतव्यास्ते महद्भि भुवि य इह तदन् धृत्वये भक्ति भाज। क्या कह रहे आचार्य देव से? कह रहे मानुष्यम प्राप्य पुण्यात्, पुण्यात् मतलब पुण्य से, मानुष्यम प्राप्य मनुष्यपना प्राप्त करके, पुण्यात् मानुष्यम प्राप्य पुण्य से मनुष्यपना प्राप्त करके, प्रसम मुपगता प्रसम पने को प्राप्त करके, प्रसम मतलब शांत कसाय, कसायों का शांत होना वो है प्रसम। तो प्रसम मुपगता और कसायों का शांतपना प्राप्त करके रोगवद भोग जातम मत्वा, रोगवत रोग की तरह, भोग जातम, जात मतलब समूह, भोग जातम मतलब भोगों के समूह को रोग के समान मत्वा, मत्वा मतलब मानकर। समझ में आ रही बात? क्या कहा? पुण्यात मानुष्यम प्राप्य, क्या मतलब हुआ? पुण्य से मनुष्यपना प्राप्त करके, प्रसमम उपगता, उपगता मतलब प्राप्त करके, प्रसम पने को प्राप्त करके, शांत पने को प्राप्त करके, प्रसम भाव को प्राप्त करके, और भोग जातम भोगों के समूह को रोगवत मत्वा रोग के समान मानकर, वनांतम गत्वा वन में जाकर, वनांतम गत्वा वन में, वन के अंतर, वन के अंदर, वन के बीच में जाकर, द्रसी विधि चरणे ये स्थिता, द्रसी मतलब सम्यक दर्शन, विधि, विद मतलब ज्ञान, विद्वान बोलते हो ना, विद्वान, विधि मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और चरणे मतलब सम्यक चारित्र,
ये जो स्थित हो गए। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? पुण्यात मानुष्यम प्राप्य, पुण्य से मनुष्यपना प्राप्त करके, प्रसमम उपगता, प्रसम भाव को प्राप्त करके, भोग जातम रोगवत मत्वा, भोगों के समूह को रोग के समान मानकर, वनांतम गत्वा, वन में जाकर, दृषि विधि चरणे ये स्थितः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित हो गए हैं, संग मुक्तः, संग मतलब परिग्रह, उससे मुक्त मतलब रहित, परिग्रह से भी रहित हो गए, परिग्रह भी त्याग दिया जिन्होंने। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कठिन लग रही है क्या? सरल है बात। पुण्य से क्या प्राप्त किया? उसके बाद क्या प्राप्त किया? प्रसम भाव प्राप्त किया। उसके बाद रोग की तरह किसको माना? भोगों के समूह को। समूह के लिए क्या शब्द आया यहाँ पर? जातम। जातम मतलब समूह, है ना? और कहाँ जाकर? वन में जाकर। किस में स्थित होकर? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, रत्नत्रय में स्थित होकर। और किससे रहित होकर? परिग्रह से रहित होकर। संग मुक्तः, परिग्रह से रहित होकर जो है वो कौन है? मुनिराज। उन मुनिराजों की कह स्तोता, कह मतलब कौन, स्तोता मतलब स्तुति कर सकता है। किसकी ताकत है जो मुनिराजों की स्तुति कर सके? मुनिराजों की महानता इतनी है कि जिसको वचनों में कहा नहीं जा सकता। अभी तक तो कह ही रहे थे 38वें श्लोक से लगातार, कि कल भी पढ़ा हमने 69वें श्लोक में कि मुनिराजों के चरण जहां पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। मुनिराजों के लिए देवगण भी हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमस्कार करते रहते हैं। जो लोग उनके नाम का स्मरण भी करते हैं तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे मुनिराजों की महिमा इतनी अनंत है कि जिसे कहकर बताया नहीं जा सकता। अब समेट रहे, ये अंतिम श्लोक है मुनिराज संबंधी। तो वो कह रहे हैं कि उनकी कह स्तोता, कौन स्तुति कर कौन कर सकता है? ये सब क्यों नहीं कर सकता है? तो वो और कह रहे हैं, एक विशेषण और कह रहे हैं मुनिराज का। क्योंकि मुनिराज कैसे हैं? वाक पथातिक्रमण पटु गुणई आश्रिता नाम मुनि नाम। वाक मतलब वचन, पटु पथ, वाक पथ मतलब वचन गोचर, और अतिक्रमण, अतिक्रमण मतलब वचन अगोचर। पटु गुण मतलब उत्कृष्ट गुणों से आश्रित है मुनिराज। मुनिराज के जो गुण हैं वो कैसे हैं? वचन अगोचर है। कैसे है? सरल रूप में कह दूं मैं आपको तो इसमें कहा वचन अगोचर गुणों से युक्त मुनिराज की स्तुति कौन? ऐसे गुण हैं जिनको वचन में कहा ही नहीं जा सकता। तो आप स्तुति करोगे तो करोगे कैसे? बोलोगे भी नहीं तो स्तुति होगी नहीं। वैसे तो स्तुति, पूजा, भक्ति, आरती, है ना, ये सब है तो सब पर्यायवाची, वैसे ज्यादा अंतर नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। जब आप बोलते हुए, है ना, भगवान की वो करते हो तब वो स्तुति कहलाती है। आप मौन रहो तो वो स्तुति नहीं कहलाएगी। वो आप भले उनका ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, कुछ भी आपके मन में आप कर रहे हो कुछ भी, तो वो स्तुति नहीं। स्तुति कब होगी? जब आप बोलोगे। और भक्ति कब होगी? बोलने के साथ साथ कम से कम ताली बजाओगे।
बोलने के साथ साथ कम से कम ताली बजाओगे, नाचोगे, कोई ढोलक बजाओगे, मंजीरा बजाओगे, तो वो भक्ति कहलाएगी। और लोक में जो प्रचलित है उस हिसाब से साथ में दीपक और ले लोगे तो आरती कहलाएगी। और साथ में आप अष्टद्रव्य लेके चढ़ाने लग जाओगे तो वो पूजा कहलाएगी। वो तो सब में भगवान का गुणगान ही रहा है। आप पूजा में भी गुणगान ही कर रहे हो, भक्ति में भी गुणगान कर रहे हो, स्तुति में भी कर रहे हो, सब में कर रहे हो, पर थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। तो स्तुति में बोलना जरूरी है। और मुनिराज के वचन गुण ऐसे हैं जिनको बोला नहीं जा सकता, इसलिए कहा है कह स्तोता, स्तुति करने वाला कौन है। अच्छा, नहीं कर सकता है कि कर सकता है, क्या कह रहे हैं? कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है? तो नीचे बता रहे चौथी लाइन में, स्तोतव्या, स्तुति की जा सकती है। स्तुति कर तो कौन करेगा, कौन कर सकता है? तो कह रहे ते महद भी, वे महापुरुष कर सकते हैं। कौन महापुरुष कर सकते हैं? भूवि, भूमि पर, पृथ्वी पर, यह जो यह इस लोक में तदंध्रि द्वये भक्ति भाजः, तत् मतलब मुनिराज, उनके अंध्रि मतलब चरण, द्वय, द्वय मतलब दोनों, उनके दोनों, मुनिराज के दोनों चरणों की भक्ति भाजः, जो उनके दोनों चरणों की भक्ति से भीगा हुआ है, जो निरंतर उनके चरणों की भक्ति करता है, उनके बहुमान जिसके चित्त में है, वो उनकी स्तुति कर सकता है। कौन कर सकता है? अरे जो मुनिराज के चरणों की भक्ति जिसके हृदय में बहुत ज्यादा आई हो, तो वो स्तुति भी कर सकता है। बाल्टी नल के नीचे हमने खाली रख दी, नल खोल दिया, पानी कब फैलेगा? पूरी भर जाएगी, उसके बाद फैलेगा। खाली होगी तब तक फैल नहीं सकता, खाली होगी तब तक तो अंदर जाएगा, और जब पूरी भर जाएगी तो बाहर फैलेगा। ऐसे ही जो मुनिराज की भक्ति, उनके चरणों की संगति जो करेगा, तो पहले तो उसके हृदय में बहुमान आएगा, उनके गुणों को देखेगा नजदीकी से, तो उसको हृदय में बहुमान आएगा, और बहुमान आते आते उसका हृदय भर जाएगा, तो फिर मुंह से भी फिर मुंह से भी निकलेगी भक्ति। इसमें क्या है? कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जो मुनिराज के स्वरूप को समझता है, देखो कोई केवल चरणों को पूछता रहे तो नहीं भक्ति आएगी। अरे मुनिराज होते क्या हैं? उन्होंने आत्मा का स्वरूप न केवल श्रद्धा किया है, न केवल ज्ञान किया है, न केवल उसमें रमते हैं, बल्कि हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाते हैं। खाते पीते घूमते, मतलब आहार करते हो, विहार करते हो, निहार करते हो, उपदेश देते हो, रात्रि के अंतिम प्रहर में विश्राम करते हो, हर दशा में अंतर मुहूर्त में अंदर में जाते हैं। क्या कमाल बात है ना, कि वो विहार करते हुए भी उपदेश दे रहे, मतलब प्रवचन कर रहे हैं, तो प्रवचन करते करते भी वो अंदर चले जाते, रुक जाते, ऐसा स्वरूप है। और अंतर मुहूर्त से ज्यादा तो सामान्यतया करते भी नहीं है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में वापस जाना है, अंदर जाना है, ज्यादा लंबे समय बाहर में रुकते नहीं है, तो अंदर चले जाते हैं, ऐसा स्वरूप है उनका। तो ऐसे मुनिराज की भक्ति स्तुति कौन करेगा? कह रहे जिसके चित्त में उनके चरणों की बहुत ज्यादा भक्ति होगी, वो कर सकता है। और एक बात,
जो कर सकता है वो स्वयं स्तुति योग्य बन जाता है। क्या कहा? जो मुनिराज की स्तुति कर सकता है, करता है, वो खुद भी स्तुति के योग्य। क्या समझ में आई? खुद भी स्तुति के योग्य बन जाता है, मतलब उसको मुनिराज की इतनी भक्ति आती है, इतना बहुमान आता है कि वो भी मुनि बन जाता है। क्या समझ में आई बात? और वो भी पूज्य हो जाता है, वो भी स्तुति के योग्य हो जाता है। देखो वापस देखो एक बार फिर से। पुण्याद मानुष्यम प्राप्य, क्या अर्थ हुआ? पुण्य से मनुष्यपना प्राप्त करके। मनुष्यपना तो पुण्य से ही प्राप्त होता है, बिना पुण्य के उदय के तो मनुष्यपना। और उसके बाद उन्होंने प्रसमम उपगता, प्रसम भाव को, कसायों के शांत परिणाम को प्राप्त किया, कसायों को शांत किया। और क्या ये मुनि बनने की विधि भी है? मनुष्य होगा वही मुनि बन सकता है, अन्य कोई 3 गतियों में तो बन नहीं सकता है। मनुष्य होने मात्र से मुनि नहीं बन सकता, उसके बाद पहले उसको कसायों को जीतना है। प्रसमम उपगता, वो उनका स्वरूप बताते बताते विधि भी बता देते हैं। वे प्रसम गुण को प्राप्त करेगा, कसायों को जीतेगा। कसाएं कैसे जीती जाएंगी? पहले दर्शन मोह जीता जाएगा, फिर चारित्र मोह को जीता जाएगा क्रम क्रम से। तो प्रसमम उपगता, और उसको ये भोग रोग के समान लगे। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। उसको ये लगे कि ये भोग 5 इंद्री के ये तो रोग है, ये तो संसार रूपी रोग को बढ़ाने वाले हैं, वो ही त्यागेगा ना उनको। अब जिसको भोग रंगीले लगेंगे तो वो क्यों त्यागेगा, क्यों मुनि व्रत अंगीकार करेगा? इसलिए पहली बात वो मनुष्यपने को प्राप्त करे, दूसरी बात कसायों को जीते, तीसरी बात रोग उसको, भोग उसको रोग जैसे लगे, फिर वो उन सबको छोड़ करके कहाँ चला जाए? वन में चला जाए। क्योंकि एक घर में, समाज में लोग करने नहीं देंगे ध्यान, उलझाएंगे नाना प्रकार से, इसलिए वे उन सब झंझटों से दूर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वन में। और वन में जाकर किसमें स्थित हो जाते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो जाते हैं। और परिग्रह कितना साथ में रखते हैं? लोटा डोर तो रखते होंगे साथ में, कुछ नहीं रखते, कुछ नहीं रखते। संग मुक्ता कैसे है? परिग्रह से रहित है। और कैसे है? तो कहते वाक पथातिक्रमण पटु गुण ही आश्रिता नाम मुनि नाम, के वचन अगोचर गुणों से युक्त मुनिराजों की कह स्तोता, कौन स्तुति कर सकता है? स्तोतव्या ते महाधवी, उन महापुरुषों के द्वारा स्तुति की जा सकती है जो इस पृथ्वी पर उनके चरण कमलों की भक्ति करते हैं, वे उनकी स्तुति कर सकते हैं। ये बात बताइए। और दूसरी तरह से अर्थ करें तो थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि स्तोतव्यास्ते, तो ते स्तोतव्या, कि वे भी स्तुति योग्य हो जाते हैं। कौन? जो मुनि चरणों की भक्ति के में डूबते हैं, वे स्वयं भी स्तुति योग्य हो जाते हैं। हिंदी वाले का पाठ करते हैं, देखिए। नर भव पाकर प्रसन्न भाव से, भोगों को भी जाने लो, संग रहित हो वन में बसते, दर्शन ज्ञान चरित थिर हो, वचनातीत गुणों से भूषित, गुरु स्तवन कर सकता कौन, पद पंकज आराधक मात, पुरुष ही भक्ति करने योग। नरभव पाकर,
प्रसन्न भाव से, शांत परिणामों से, भोगों को भी जो रोग जानते हैं, संग रहित, परिग्रह से रहित, परिकर से रहित, परिजनों से रहित, सब परिग्रही तो है, स्त्री पुत्रादि भी परिग्रही है। इन सब से, संग से रहित होकर के वन में बसते। कहाँ बसते हैं? दर्शन ज्ञान चरित स्थिर हो, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर हो जाते हैं। वचनातीत गुणों से भूषित, वचनातीत, वचनों से पार गुणों से वे सुशोभित हैं। ऐसे गुरुओं का स्तवन कर सकता कौन? कौन उनकी स्तुति कर सकता है? पद पंकज आराधक महत पुरुष ही, उनके पद पंकज, चरण रूपी कमल की आराधना करने वाला महापुरुष ही भक्ति करने योग्य है, उनकी स्तुति करने योग्य है, और वो खुद भी स्तुति करने, मतलब वो लोग उसकी स्तुति करें ऐसा भी है। वो महापुरुष जो मुनिराज की भक्ति करता है वो स्वयं भी लोक में अरे प्रशंसनीय नहीं हो जाता है? भाई जो धर्म का पालन करता है, देव की पूजा करता है, गुरु की उपासना करता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तो लोक भी तो उसकी प्रशंसा करता है, लोक भी उसका आदर करता है। मुनिराज के स्तर की नहीं सही, लेकिन अन्य लोग अपने से विशिष्ट तो मानते हैं ना उसको, उसका आदर तो करते हैं ना, सम्मान तो करते हैं ना। तो ये जो मुनिराज की भक्ति से डूबता है जिसका हृदय, जो उनकी स्तुति करता है, लोक में वो भी प्रशंसनीय हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? जैसे वो कहते हैं ना, वो बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। मेहंदी पहले बांटते थे ना, हाँ अभी तो अब रेडीमेड आती है, केमिकल वेमिकल जो भी आपने बनाए। पहले तो वो हरे पत्ते पेड़ में से लाती महिलाएं, और फिर वो सिलबट्टे से बांटती थी उसको। बांटना मतलब यूँ बांटना नहीं, लोगों को पीसना, चटनी बांटते ऐसे बांटना मतलब पीसना। तो अब पहले जो है बहुत सारी मेहंदी ब्याह शादी में बहुत सारी महिलाओं को लगाने के लिए बांटने वाली किराए की मजदूर बुलाते, भाई बांटो तुम। तो वो तो पैसे लेके बांटने आई, मेहंदी लगाने थोड़ी आई है। लेकिन उसके हाथों में तो मेहंदी अपने आप लग जाती है। आपको तो मेहंदी तब लगेगी जब आप उसको पैसे देके बंटवाओगे, पर उसके तो दोनों हाथ वैसे ही मुफ्त में ही मेहंदी के हो जाते थे। तो बांटने वाले को भी मेहंदी मुफ्त में मिल जाती है। तो इसी प्रकार जो मुनिराज की भक्ति करता है उसको भी भक्ति मुफ्त में मिल जाती है, मतलब लोग उसकी भी प्रशंसा करते हैं। क्या? हाँ, अच्छा उसका ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे प्रशंसा, वो तो मुनिराज की भक्ति में कि भाव से कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भैया तुम महान हो, तुमने अच्छा काम किया, सम्मान करते हैं। ऐसा स्वरूप है। मतलब मुनिराज की भक्ति करे, देव पूजा करे। अब जो सुबह आके रोज समय से प्रचार करते हैं, पूजन करते हैं, अपने को बहुमान नहीं आता है क्या उनका? कि अपन तो लेट हो जाते हैं आने में, ये तो जल्दी आके देखो 6 बजे से आकर के सब काम पूजा पाठ व्यवस्थित कर रहे हैं। बहुमान नहीं आता अपने को, प्रशंसा नहीं आती उनकी? आती है, जरूर आती है। अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं उनको अपनी भी महिमा आती है। उनको लगता है अरे देखो हम तो जा ही नहीं पाते स्वाध्याय में, ये लोग तो रोज पहुँच जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उनको महिमा आती है। आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोगों के मन में रहती है कि हम जाएं, लेकिन कई लोगों की कई तरह की परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, आ नहीं पाते। भावना भाते रहते हैं, पुण्य बांधते रहते हैं, लेकिन तत्व का निर्णय तो आने से ही होता है। पुण्य तो बन जाता है आने की भावना से,
लेकिन तत्व का निर्णय तो वो तो स्वाध्याय करने पर ही होता है, ऐसा स्वरूप है। तो ऐसे अनेक, हम छोटे छोटे थे ना, शुरुआत में जब 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे और बाहर 10 लक्षण में प्रवचन करने गए, तो 80 साल के दादाजी ऐसे दंडवत अष्टांग नमस्कार करते ना, ऐसे हो गए। तो मेरे को इतना, मैंने कहा हम आपके पोते के बराबर भी नहीं है और आप मतलब इस प्रकार से आप हमारे चरण छू रहे हो, हमको बड़ा अटपटा लगता है। नहीं नहीं, आप शास्त्र सुनाते हो, तो हम तो पढ़ के सुनाते हैं, हमें हमारे क्या है ऐसा, तो आप हमारे लिए नमस्कार करो ऐसा नहीं है। तो मानते नहीं, लोग मानते नहीं थे, बहुत मना करते तो भी बहुमान, क्योंकि जो पहली बार सुनते हैं ना उनको तो बहुत बहुमान आता है। अब बार बार अपन रेगुलर सुनते हैं तो अपने को तो अपन ऐसे हो जाते हैं युद्ध के ऊँट जैसे, हाँ ठीक है रोज ही है, वही सुनते हैं, वही सुनाते हैं, वो सब ठीक है। फिर कोई आदमी पहली बार सुने ना तो उसको तो बड़ा ऐसा लगता है कि यार ये तत्व की बात कहाँ से सुनी, गजब हो जाता है। कल हमारे मतलब यहाँ निरीक्षण पे आए थे, मीटिंग ली थी, IAS अधिकारी जो जयपुर बैठते, विशिष्ट शासन सचिव हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने भी कई बहुत अच्छी बातें करी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें, आध्यात्मिक बातें बता रहे थे। 2.5 साल छुट्टी लेके मैंने आत्म साधना की, 1 साल विदाउट पे, मतलब तनख्वाह लिए बिना। सरकार कहते छुट्टी नहीं है मेरे पास तो आप 1 साल तनख्वाह मत दो मेरे। तो IAS अधिकारी को 1 साल 1.5 साल 2.5 साल की छुट्टी कौन दे? तो बोले मेरी छुट्टी सैंक्शन नहीं करी हमारे अधिकारी ने। तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरे को आत्म साधना करनी, तो बोले वो तो बाद में कर लेना। तो बोले बाद में मेरी इंद्रियां काम देंगी क्या? अभी मेरी उम्र 40-42 साल की है, मेरे को आत्म साधना करनी है, नौकरी तो कर लूंगा, उसमें क्या है, 1 साल की छुट्टी दे दो मेरे को। कि बोले छुट्टियां नहीं है तो तनख्वाह काट लो 1 साल की, मेरे को साधना। ऐसा एकांत में चले गए और मौन साधना करते थे, आत्म साधना। कई सारी बातें उनको समझ, तो बता रहे थे, कई सारी अच्छी बातें बताई उन्होंने। वो बता रहे थे कि जैसे 80 साल की 60 साल की उम्र हो गई, अब मान लो कानों से सुनाई नहीं दे रहा, तो बाबूजी आपकी बात नहीं है ना, आपकी बात नहीं है। तो उन्होंने कही, जो ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो बोले कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मशीन लगा रहे हैं और फिर कुछ भी सुन रहे हैं, मशीन लगा के कुछ भी सुन रहे हैं। तो बोले कुछ भी सुनने के लिए मशीन लगाई? अरे प्रकृति ने कह दिया अब तुमको सुनने की जरूरत नहीं, प्रकृति ने तुम्हारी सुनने की क्षमता को कम कर दिया, तो अब काहे को मशीन लगा रहे हो? जो प्रकृति ने कह दिया कि अब ठीक है तो उसको स्वीकार करो। भाई बाल सफेद हो गए, प्रकृति ने कहा कि अब ठीक है, तो अब तुम काले करके क्या करना क्या चाहते हो? ठीक है, प्रकृति ने कह दिया अब वाइट, तो वाइट सही, उसमें क्या है? प्रकृति ने कह दिया कि अब नहीं है, तो बिग काय को लगा रहे? बोले शरीर की भाषा को समझो ना, शरीर क्या कह रहा है उसको स्वीकार करो। आंखें जवाब दे रही है तो मत देखो ना ज्यादा, क्या देखना है, देख लिया सब, पहले देखा। कह रहे थे जैसे 80-80 साल की उम्र हो गई, इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, 6-6 महीने से वेंटिलेटर पे है, फिर भी जीना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, कैसे भी बचा लो। अब इंद्रियां काम नहीं दे रही, 6-6 महीने से वेंटिलेटर पे है और फिर भी बोले ये जीवैष्णा, जीने का लोभ। क्यों है जीने का लोभ? जब इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब दम नहीं है और आप कह रहे हो नहीं वेंटिलेटर पर रखे रखो डॉक्टर साहब, आप तो चलने दो। तो बोले जीने का मोह त्याग दो ना, अब क्या करना है? अब सहर्ष मरने के लिए तैयार हो जाओ ना, अब क्या है, मरना तो है ही एक दिन। और ये बात उन्होंने कही, ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये संस्कृत में है, ये संस्कार, ये संस्कृत, वो संस्कृत विभाग के हैं ना अभी अधिकारी, बड़े अधिकारी IAS ऑफिसर जयपुर बैठते हैं। तो
बोले ये संस्कृत भाषा में ये संस्कार और ये शिक्षा मौजूद है, ये शिक्षा जन जन तक पहुंचाओ और अपने जीवन में उतारो, तभी जाकर के ये संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा। बताओ, अपन तो सोचते हैं कि भाई अपन ही ये बात समझ रहे हैं, लेकिन कितने ही लोग ये बात को समझते हैं और समझना चाहते हैं और उसमें अपना समय लगाते हैं। 2.5 साल तक छुट्टी लेके रहना, 6 महीने तक मौन रहना, मौन 6 महीने तक मौन रहते हैं। और कहते वो जैसे न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश उस प्रकार का काम था। तो बोला हमें कितना सा बोलना है, वकीलों की बहस सुनना है और फिर एक्सेप्टेड और वो बोलना है बस, और क्या। सारा तो वो लिख लेंगे, हमें फैसला लिखना है 2-3 लाइन का, बोलने की ज़्यादा क्या ज़रूरत है। तो जितना सा जरूरी होता है बोले उतना सा बोलते, बाकी मौन रहते, ज़्यादा बोलने से क्या मतलब। तो ये जो संस्कार, ये नैतिकता, ये नैतिक मूल्य, ये सब अपने शास्त्रों में मौजूद है। तो यहाँ मुनिराज का जो जीवन है ना, वो भी कुछ ऐसा जीवन है, वचन अगोचर जीवन है। कैसा है? वचन अगोचर गुणों से युक्त है वे, इसलिए उनके गुणों की स्तुति करने के लिए भी उनके, देखो बहुत, अब हीरे की कीमत कौन पहचाने, बताओ। अब आप कोई किसी को दिखा दोगे आप तो कहेंगे चमकता पत्थर है, कांच के टुकड़े में, इसमें फर्क क्या है। डायमंड 2 करोड़ का डायमंड खरीद के ले आते हैं लोग। अब जो नहीं समझता है डायमंड की कीमत, तो वो तो यूँ कहेगा था ये तो ऐसा ही चमकता हुआ तो 10 रुपए में भी मिल जाता है, तो मैं 2 करोड़ क्यों दूंगा। लेकिन जो उसकी कीमत समझता है वो तो 2 करोड़ भी दे के लेगा। कि वही तो आर्टिफिशियल गहने मिलते हैं वैसे ही चमकते हुए 1500 रुपए में, और लाखों रुपए दे करके सोने के कौन खरीदेगा। तो जिसको मालूम है कि ये आर्टिफिशियल कुछ ही दिनों के हैं, चमक जाने वाली है, और ये सोना है, इसमें कभी जंग लगने वाला, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समय के साथ इसकी कीमत बढ़ने वाली है, घटने वाली है, तो वो खरीदेगा, कौन खरीदेगा। ऐसा स्वरूप है। तो मुनिराज की भक्ति कौन कर सकेगा कि जो मुनिराज के असली स्वरूप को, केवल बाहरी स्वरूप को ही नहीं, उनके अंतरंग स्वरूप। अंतरंग स्वरूप क्या है? तो कल हमने पढ़ा ना कि कोई उनकी निंदा करता है तो वे क्या करते हैं? शांत रहते हैं। निंदा करने वाले ने अपना ही बुरा किया, मुनिराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उससे पहले वाले में पढ़ा हो तो मैंने आपको दोहराया था शुरू में, ऐसी महान, और इसके पूर्व भी सारे जो 38वें श्लोक से लेकर के ये चले ना सारे अपने, ये सारे श्लोकों में ये 23 श्लोक हो गए। कितने? मुनिराज की स्तुति के 23 श्लोक हो गए। 23 का 24 हो गए। 23 तो पढ़ चुके, 24वां पढ़ रहे। 38 से लेकर और 71 तक कितने हो गए? 24 है। कितने है? हाँ 24 हो गए। 24 है क्या? हाँ 37 पहले थे, 38 में से चालू है तो 24 हो गए, क्योंकि 38 भी तो गिनना पड़ेगा, क्योंकि अपन ऐसे 38 से 139 ऐसे नहीं गिनना है, 38 भी गिनना है। वो ब्याज गिनते हैं ना लोग, तो जिस दिन दिया उस दिन का भी तो गिनते हैं है क्या? हाँ 38 से 71 कितने हो गए? 34 हो गए। हाँ 34 हो गए, 10 की भूल हो रही थी, अपन एक में ही उलझ रहे ठीक है ना। अब संख्या अब तो सही हो गई। तो ये 34 श्लोक में मुनिराज की भक्ति, मुनिराज का स्वरूप बताया, और स्वरूप बता करके 71वें अंतिम श्लोक में कह दिया कि भैया उनकी स्तुति करना तो जन साधारण के बस की बात नहीं है। उनकी भक्ति स्तुति तो वो ही कर सकता है
जो उनके नज़दीक रहा है, उनके स्वरूप को जानता है, उनके अंतरंग को पहचानता है, वही भक्ति करने के योग्य है और वो स्वयं भक्ति करने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ मुनियों की चर्चा प्रारंभ हुई, समाप्त हुई। और अगले इस 72वें श्लोक में जो रत्नत्रय धर्म है, 3 प्रकार से भेद करते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी चर्चा प्रारंभ होती है। 5 मिनट ही बचे हैं तो ये चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। अभी आप लोगों से पूछेंगे 5 मिनट में इस 71वें श्लोक के बारे में, आप लोगों को जो भी समझ में आया हो आप बताएं। कौन बताना चाहता है? पुण्य से नर मनुष्य भव को पाकर और जो प्रशम भाव से और भोगों को जो रोग जानते हैं उनको छोड़कर और जो परिग्रह से रहित होकर और वन में बसते हैं और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र में स्थित होते हैं, ऐसे गुरु को, ऐसे गुरुराज की कौन स्तुति कर सकता है जो कि वचन से अवचर है। तो जो महापुरुष उनके चरण कमल की आराधना करता है वे ही उनकी स्तुति कर सकते हैं और वो भी महान हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। महिला वर्ग में मनुष्यपना प्राप्त, पुण्य से मनुष्यपना प्राप्त करके, प्रसन्न भाव प्राप्त करके, भोगों के समूह को रोग के समान मानकर बन जाकर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जो स्थित होते हैं, परिग्रह से रहित होते हैं और वचन अगोचर गुणों से युक्त मुनियों की कौन स्तुति कर सकता है। वे महापुरुष ही उनकी स्तुति कर सकते हैं जो उनके चरण कमलों में भक्ति भाव से युक्त होते हैं और वे खुद भी महापुरुष बन जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अपन ने इसका अर्थ नहीं पढ़ा शायद यहाँ से, है ना, हिंदी वाला तो पढ़ लिया था, अभी अर्थ पढ़ते हैं। देखो, पुण्य योग से मनुष्य भाव को पाकर, भोगों को रोग तुल्य जानकर, वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर, शांति को प्राप्त होकर, जो यतीश्वर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में स्थित होते हैं, वचन अगोचर गुणों से सहित उन मुनियों की प्रथम तो कोई स्तुति करने में समर्थी नहीं है। यदि कोई स्तुति कर सके तो भी वे ही पुरुष उनकी स्तुति कर सकते हैं जो उन मुनियों के चरण कमलों का आराधन करने वाले महात्मा पुरुष हैं, महान पुरुष हैं। कुछ कहा किसी? हाँ जी। तो अभी इस 71वें श्लोक के संबंध में किसी को कुछ पूछना है, बताना है? और किसी को इस 71वें श्लोक में क्या बात, आज अपन ने क्या चर्चा की, इसके बारे में थोड़ा सा जो भी आप में बताना चाहते हैं? हाँ जी। और कोई नहीं? इस अधिकार में कितने श्लोक तक मंगलाचरण है? 6 श्लोक तक। और 7वें श्लोक में क्या बात बताई है? एक मिनट, माइक पीछे बता दें, 1 मिनट। हाँ जी, जीवों पर दया करना धर्म। हाँ, जीवों पर दया करना धर्म है। और कुछ? बस इतना ही? ये तो बताया ही है, ये सही है आपका, पर और भी बात बताई उसमें 7वें श्लोक में। उन्होंने कहा जीवों पर दया करना धर्म है। अगर उसको 2 प्रकार से बात करें, एक प्रकार हुई है तो बात दया, लेकिन 2 भेद करना चाहें तो कहते हैं श्रावक धर्म और मुनि धर्म, ऐसे 2 भेद हो जाते हैं।
और अगर कोई कहे कि नहीं 2 नहीं करने, हमको तो 3 भेद करने, तो कह रहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ऐसे 3 प्रकार का धर्म, 1 प्रकार का दया धर्म, 2 प्रकार का श्रावक और मुनि धर्म, 3 प्रकार का रत्नत्रय धर्म। कोई कहे नहीं हमें तो 3 प्रकार नहीं करना, तो बोले 10 प्रकार का धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि। फिर कहते नहीं नहीं हमें भेद भेद में नहीं जाना, हमें तो परमार्थ बताओ। तो उनका मोह से रहित, क्षोभ से रहित जो आत्मा की निर्मल परिणति है वो वास्तव में धर्म है। तो उन्होंने शुरुआत 7वें श्लोक में मंगलाचरण के तुरंत बाद ये बात बता दी, और अब पूरे अधिकार में उसी का विस्तार चल रहा है। पहले श्रावक धर्म की बात की 37वें श्लोक तक, 38वें से मुनि धर्म की चर्चा पूरी करके 71वें शुरू करके 71वें श्लोक में पूरी कर दी। अब 3 प्रकार रत्नत्रय धर्म है उसकी चर्चा प्रारंभ हुई, और उसके बाद 10 प्रकार धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा आएगी। वो अपन 10 लक्षणों के बाद पढ़ पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा का निर्मल परिणाम धर्म है उसकी चर्चा आएगी। इस प्रकार से ये अधिकार चलेगा। अभी अपन समय पूरा हुआ, अगली चर्चा कल करेंगे।